नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25वें वर्ष पूरा होने पर आयोजित समारोह में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आज द्वीप समूह का स्थापना दिवस है। उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने इस अवसर पर द्वीपवासियों को नए समर्पण और एकता के साथ मिलकर काम करने की अपील की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में द्वीप समूह में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए और भारत को स्वस्थ नारी सशक्त अभियान के अंतर्गत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए गए हैं। सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ जाएंगे और राज्य की स्थापना के 25वें वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित समारोह तथा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री मोदी सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा क्षेत्रों की 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। श्री मोदी नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नए विधानसभा भवन का उद्घाटन भी करेंगे और इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने द्वीप समूह के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, निकोबार द्वीप समूह भारत की विविधता में एकता का सच्चा प्रतिबिंब है, जिसे अक्सर मिनी इंडिया कहा जाता है। हमारे द्वीपों की जीवंत संस्कृति देश के विभिन्न हिस्सों की परंपराओं और रीति रिवाजों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है, जो हमारी स्वदेशी जनजातियों की विशिष्ट विरासत से समृद्ध है। हमारे द्वीप राष्ट्र के इतिहास में एक गौरवशाली स्थान रखते हैं। उन्होंने कहा, विनाशकारी सुनामी सहित कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद द्वीपवासियों के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प ने इस द्वीप समूह को एक समृद्ध और प्रशंसनीय गंतव्य में बदल दिया है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सद्भाव और प्रगति के लिए जाना जाता है। स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने द्वीपवासियों को एक मजबूत, प्रगतिशील और विकसित भारत के साझा दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए समर्पण और एकता के साथ मिलकर काम करने की अपील की है। द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के स्थापना दिवस के अवसर पर द्वीप समूह में रहने वाले इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भारत की विविधता में एकता के समृद्ध स्वरूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस दिवस को मनाते हुए हम संस्कृति, कृषि, उद्योग, नवाचार और शासन के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों का सम्मान करते हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि ये सभी क्षेत्र अपनी विशिष्ट पहचान और उपलब्धियों के साथ विविधता में एकता की शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सार है। उन्होंने कहा कि ये स्थापना दिवस हमारी सामूहिक विरासत पर गर्व करने की प्रेरणा देता है और एक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करने के लिए हमारे संकल्प को मजबूत करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और स्वस्थ नारी सशक्त अभियान। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी लोगों के प्रयासों से देश विज्ञान और नवाचार क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। आत्मविश्वास से भरा आत्मनिर्भर भारत अब पूरे विश्व को प्रेरित कर रहा है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में हुई प्रगति के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लेख को साझा करते हुए श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत डिजिटल इंडिया से डीप टेक और चंद्रयान से जैव अर्थव्यवस्था तक नए आयाम स्थापित कर रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 22 सितंबर को वस्तु और सेवा कर दरों में कटौती के साथ जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत की थी, जिससे पूरे देश के साथ द्वीपवासियों को भी लाभ हुआ। जीएसटी 2.0 जो है वो डे 1 से महसूस करने लगा आम आदमी, जैसा जो सुबह उठ के कॉफी टी दूध का उत्पादन जो यूज करता है उसमें, फिर बच्चों का रेडी करके स्कूल भेजने से पुस्तक वगैरह स्टेशनरी मान लीजिए उसका ऊपर भी वो कम हुआ है। फिर यूनिफॉर्म्स कपड़ा वगैरह जो पहन के जाता है बच्चों लोग, वो उसका ऊपर भी जीएसटी कम किया गया है। फिर सॉफ्ट ड्रिंक बिस्कुट इसका ऊपर भी कम किया गया है। फिर डेली यूज कंजम्पशन प्रोडक्ट्स मान लीजिए सीरियल्स, पल्सेस, आटा, गेहूं, ये सभी का ऊपर भी जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स का ऊपर भी कम किया गया है। फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी इससे मदद मिलेगा जरूर। ये आम आदमी का जो है हर स्टेप में इसका सपोर्ट जरूर आपको देखने को मिलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के अंतर्गत गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में एक भव्य एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें द्वीप समूह की झांकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने में विशिष्ट रही। इस प्रदर्शनी में द्वीप समूह की समृद्ध वनस्पतियों, जीवों, जनजातीय जीवन और समुद्री जैव विविधता को भी दर्शाया गया। इस उपलक्ष्य में द्वीप समूह के महानिदेशक हरगोविंदर सिंह धालीवाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 26 पुलिस स्टेशनों, 8 पुलिस इकाइयों और 4 अग्निशमन केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार पुलिस की सभी इकाइयों की टुकड़ियों की एक भव्य एकता दिवस परेड ने अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और सामूहिक गौरव की भावना को और उजागर किया। ये आयोजन भारतीय पुलिस सेवा के निर्माता के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृष्टिकोण की याद दिलाता है, जिसने व्यावसायिकता, एकता और जन सेवा के प्रति नई प्रतिबद्धता को प्रेरित किया। अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के सार को दर्शाता है, जो पूरे द्वीप समूह में एकता, सेवा और राष्ट्रीय अखंडता के आदर्शों को सुदृढ़ करता है। भारत को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए गए हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में अभूतपूर्व सामुदायिक भागीदारी रही। इस पहल से कई रिकॉर्ड बने, जिसमें एक महीने में स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराने वाले 3 करोड़ 21 लाख से अधिक लोग शामिल हैं। ये उपलब्धियां भारत के सामूहिक प्रयास का प्रमाण हैं, जिसमें सरकारी प्रणाली, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और सामुदायिक भागीदारी को मिलाकर एक स्वस्थ महिला, सशक्त परिवार और विकसित भारत का निर्माण किया गया है। विद्युत विभाग ने श्री विजयपुरम ग्रिड में 2.5 मेगावाट अतिरिक्त बिजली जोड़कर क्षेत्र के बिजली क्षमता को 33 मेगावाट से बढ़ाकर 38.5 मेगावाट कर दिया है। विभाग ने बम्बू फ्लैट पावर प्लांट के डीजल जनरेटरों को भी पुनर्जीवित किया है, जिससे कुल उपलब्धता लगभग 39.5 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा फिनिक्स बे पावर हाउस में नए 2.5 मेगावाट क्षमता वाले डीजल जनरेटर के नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। विभाग ने उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए भी प्रेरित किया है, ताकि आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25वें वर्ष पूरा होने पर आयोजित समारोह में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आज द्वीप समूह का स्थापना दिवस है। उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने इस अवसर पर द्वीपवासियों को नए समर्पण और एकता के साथ मिलकर काम करने की अपील की है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में द्वीप समूह में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए और भारत को स्वस्थ नारी सशक्त अभियान के अंतर्गत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।